Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो हम बात कर रहे हैं अपने परसेंटेज की, यानी कि अपने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी के लिए। तो इसमें जो है अब तक जो है ऑफिशियल अपडेट है कि 4 लाख तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। यानी कि समझ लीजिए पिछली बार 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार 4 लाख है। और सीट है हमारे पास कितना 35 से 36 हज़ार गवर्नमेंट सीट है, जिसमें से 5 से 6 हज़ार जो है टॉप कॉलेजों के सीट हैं। आप समझ लीजिए आपको सीट बढ़िया लेना है तो कितना रैंक लाना पड़ेगा, कम से कम 250 से अधिक नंबर लाने होंगे, 65 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम सही करने होंगे। तो हम लोग बना रहे हैं वीडियो जो है आप लोगों की ही तैयारी के लिए, लेकिन अभी तक हम उन लोगों तक जोड़ नहीं पाए हैं, इसमें असफल हैं। तो इसमें आप हेल्प कीजिए, यदि आप किसी भी माध्यम से हमारे चैनल तक आ रहे हैं तो आप इसको जो है उन दोस्तों तक जरूर भेजिए, ठीक है। तो हम बात करें अपने परसेंटेज की, तो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेथड सारा देख लिया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए, ठीक है, और बिक्री में 25% की कमी हो जा रही है। जब 20% बढ़ा रहा है चाय का दाम तो 25% उसकी बिक्री में कमी हो जा रही है। तो पूछ रहा है कि चाय में उसकी आय में जो है प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि चाय का मूल्य जो है मूल्य 100 है, ठीक है, हमें मान ले रहे हैं, सारा खेल 100 का ही है परसेंटेज में। तो अब मान लीजिए 100 है तो 20% वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कितना कर रहा है, वृद्धि 20%, और कमी क्या कर रहा है, कमी मतलब उसका हो जा रहा है बिक्री में कमी कितना हो जा रहा है 25%, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि वृद्धि बराबर पहले निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 मल्टीपल 20% इसका निकालेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचेगा 120 बचेगा। अब इसी वैल्यू पे जो है 25% इसकी कमी हो जा रही है, तो कमी बराबर क्या निकालेंगे 120 माइनस 120 मल्टीपल 25%, ठीक है। तो 25 चौके 100, 4 और 4 3 के 12, 30। तो जब 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 90, और टोटल एक्चुअल वैल्यू पहले कितना था 100 रुपये था, तो इसमें कमी हो रहा है। तो कमी बराबर क्या हुआ, चूँकि 100 लिए हैं तो 100% के ही रूप में लिया जाता है। तो 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो गया 10%। तो 10% की उसकी कमी हो रही है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना % की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब मान लीजिए चीनी का दाम तो 25% बढ़ गया है, अब हम अपने खरीदारी में अपने खर्च में कितना कमी कर दें कि हमारे मतलब कि बजट पे बोझ ना पड़े। तो 25% जो है वृद्धि कर रहा है। ये पहले वाला ट्रिक है जो बताए थे आपको, सैलरी आय वाला, ठीक है। तो 25% वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तब कितने % कमी करें। तो कह रहा है ना कितना % कमी करें, ट्रिक यही था कि कमी जब आएगा, कमी कितना % हम अपने आय में कमी करें कि डिफरेंट ना हो। तो कमी का मतलब होता है कि निगेटिव, हमको लेना क्या है पॉजिटिव, उल्टा। तो क्या होता है इसका शॉर्टकट ट्रिक, परसेंटेज बराबर क्या निकलता है, हमारा फार्मूला होता है R/100, और कमी है तो पॉजिटिव, और वृद्धि होता लास्ट में वृद्धि पूछता तो निगेटिव, प्लस R × 100। अब इसी फार्मूले पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 25/100 प्लस ये प्लस लेना था हमको, तो कितना हो जाएगा 25 मल्टीपल 100। इसको लिख लेंगे कितना 25/125, 125 मल्टीपल 100, तो 25 बचे 5 और 5 बीसम 100। तो हमारा कितना आंसर आया 20% हमको जो है अपनी खरीदारी में कम करना पड़ेगा। यानी अब हम 20% चीनी यदि कम खरीदते हैं या कम यूज करते हैं तो हमारे खर्च पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये हमारे आम भाषा में भी ये हो सकता है, जैसे हम लोग मार्केट करते हैं, तो ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने % की वृद्धि की जाए। यानी कि वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कमी कह दे रहा है, पहले कमी कर रहा है 25% कमी कर रहा है चाय में, ठीक है। तो कितना % वृद्धि करना पड़े, कितना % वृद्धि करें, कितना हम अधिक चाय खरीदें कि हमारा बजट उतना ही रहे, ठीक है। तो वृद्धि कर रहा है तो यानी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 100 माइनस 25 × 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/75 × 100, तो 25 3 75 और 3 से काम करेंगे कितना होता है 33, सही 1/3,
यानी कि परसेंटेज हो जाएगा हमारा 33, सही 1/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बता रहे हैं, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहला ए था और दूसरा बी था, मान लेते हैं। तो 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में। ठीक है, और कुल मतदाताओं में से, मतलब जो कुल वोटर हैं, कुल वोटर्स में से 5% वोटर ने अपना वोट ही नहीं दिया। ठीक है, और अपना वोट नहीं दिया, और सफल उम्मीदवार यानी कि विजेता जो है, जो विनर है, ठीक है, और जो हार गया यानी कि लूजर। ठीक है, तो जो विनर है वो जो है 50% वोट लेकर के 2000 वोटों से जीता है। इसको वोट कितने मिले टोटल? 50%। अब 50% और कितने वोट से जीता है? 2000 वोटों से जीता है। अब बी की बात करते हैं। ठीक है, तो पराजित उम्मीदवार कितना वोट मिला होगा पराजित उम्मीदवार को? अब देखिए यहाँ पे थिंकिंग वाली बात है। टोटल वोट से जो है 5% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 5% वोट नहीं दिए, और इसने 50% वोट लेकर के 2000 वोटों से जीता है। 2000 वोट एक्स्ट्रा पाए हैं, मतलब हारने वाले से। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि जब ये 50% पाया है, 5% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, तो इसने कितना वोट पाया होगा? 45%। 45% ही तो बचा। अब देखिए, अब 45% इसने वोट पाया है। ठीक है, अब कितना वोट पाया ये तो नहीं पता है, लेकिन 45% पाया है। तो हम ये जानते हैं कि 50% और 45% के बीच कितना अंतर है? 5% का, है ना? तो 5% के अंतर में 2000 वोट का अंतर हो जा रहा है। वोट का भी तो अंतर है ना, ये हमारा क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत अंतर। ठीक है, और ये क्या हो गया? वोट अंतर। तो एक प्रतिशत अंतर है, वोट अंतर है, यानी कि 5% में ही 2000 का अंतर हो गया। तो हम क्या लिख नहीं देंगे कि 5% बराबर 2000? सिंपल बात है भाई कि 5% के अंतर में ही 2000 का अंतर हो गया। तो हमारा 5% बराबर 2000 हो गया। तो 1% बराबर कितना निकलेगा? डिवाइड कर देंगे तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 5 होकर 20, 4 बार में कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 400। 1% में 400 हो गया, तो इसको कितना परसेंट वोट मिलेगा? 45%। तो गुणे 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 के 180 और 00, यानी कि ये हो गया हमारा 18000 वोट। और इसको कितने वोट मिले थे टोटल? इसका भी देख लेते हैं। इसको वोट मिला था 5 के 20, यानी कि इसको टोटल 20000 वोट मिले थे। 20000 वोट इसको मिले थे, 18000 इसको मिले थे, और 2000 वोटों से जीता था। आंसर हमारा क्या हुआ? 18000। ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है। आपके पास यदि अरिहंत का बुक होगा, अरिहंत बुक पढ़ रहे होंगे, तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे समझाने की आपको। ठीक है, अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक है, राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? अब 45% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 45% अंक प्राप्त किया है, और 30% अंक जो है, देखिए हम बता रहे हैं पहले 45% मिनिमम जो है, मिनिमम पासिंग मार्क क्या है आपका? पासिंग मार्क 45% है। ठीक है, अब उस राम ने 30% पाया है, कितने अंकों से फेल हो गया है? 30% पाने के बाद भी 60 अंकों से फेल हो गया है। 60 अंकों से फेल हो गया है, यानी कि मान लेते हैं हम कि यदि अगर इसका जो है पासिंग मार्क x होता, तो इन दोनों का अंतर जो है कितना हो जाएगा? मतलब कि दोनों का अंतर जो है x का, पासिंग मार्क और इसके मार्क में 60 अंकों का अंतर है, और परसेंटेज का कितना अंतर है? 15% का। तो 15% का अंतर ये इसके परसेंटेज में है, और इसके नंबरों में अंतर कितना है? 60% का, 60 नंबरों का। मतलब कि ये पासिंग नंबर से 60 ही नंबर कम पाया है, तो ये अंतर हो गया, और 15% कम होने की वजह से ये 60 नंबरों का अंतर हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि सेम प्रोसेस, 15% का अंतर हुआ है तो 60 नंबरों का अंतर हो गया है, यानी इक्वल। तो 1% बराबर कितना हो गया? 15 चौके 60, 4। तो क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? पूछा है हमारा कि कुल पूर्णांक कितने होंगे? तो कुल पूर्णांक 100% होंगे। ठीक है, 1% है तो 100% बराबर 100%, यानी कि मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400। तो हमारा आंसर हो गया 400। 400 नंबरों का टोटल वो एग्जाम था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किया। सीता ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण। तो सीता 30% अंक प्राप्त की है। ठीक है, सीता हमारी 30% अंक प्राप्त की है और 50 नंबरों से अनुत्तीर्ण है।
ठीक है, 50 नंबरों से अनुत्तीर्ण है, ठीक है। और राम क्या किया है, राम 40% अंक प्राप्त किया है, राम 40% अंक प्राप्त करके 20 नंबरों से उत्तीर्ण है, यानी कि जो उत्तीर्ण होने की जो मिनिमम नंबर है उससे 20 नंबर अधिक पाया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक x है, कुल पूर्णांक बराबर x है, तथा माना, ठीक है, और माना कि न्यूनतम पूर्णांक जो है हमारा y है, ठीक है। न्यूनतम पूर्णांक हमारा क्या है, y है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब न्यूनतम पूर्णांक y है पासिंग नंबर और सीता 30% पाई है 50 नंबर से फेल है, यानी कि न्यूनतम पूर्णांक y से 50 नंबर ये कम है, तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम पूर्णांक y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है 50% 30% पा करके 50 नंबर कम है, तो यानी कि ये हो गया हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, कुल पूर्णांक का 30% पाई है तो x इंटू 30%, ठीक है। और जो है इसका न्यूनतम पूर्णांक है यानी कि माइनस ये प्लस 50 हो जाएगा, 50 नंबर कम पाई है ना, यानी 50 नंबर इसमें जुड़ेगा तभी तो ये न्यूनतम पूर्णांक के बराबर होगा, तो ये 50 नंबर इसमें जुड़ जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40% ये राम पाया है, ठीक है, तो राम x का 40% पाया है, ठीक है। अब जो है 20 नंबर अधिक पाया है, तो इस पूर्णांक से 20 नंबर अधिक पाया है, तो इससे जब इसमें से 20 नंबर घटाएंगे तभी तो इसके बराबर होगा, न्यूनतम पूर्णांक के बराबर कब होगा, जब 20 नंबर घटा देंगे, क्योंकि ये अधिक पाया है, तो माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब x ये 20 को इधर भेज देंगे और इसको x 30% वाले को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 20 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो x गुणे 40% हो जाएगा, ठीक है, और माइनस x का 30% हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x का 10% हो जाएगा, 10% का मतलब बटे 100 हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर 700 हो जाएगा। कुल पूर्णांक कितना था, 700 पूर्णांक था, और ये जो है हमारा न्यूनतम पूर्णांक कितना है, पूछा ही था इसमें कि पास होने के लिए न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, तो y होगा, तो y बराबर कितना दिया है, x का 30% प्लस 50 यानी कि 700 का 30%, तो y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 700 का 30% प्लस 50 इक्वल टू कितना आएगा, 700 और ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 100 होगा तो 0 0 कट जाएगा, और 7 तरीके 21, 210 प्लस 50 ये कितना हो गया, y बराबर 260, y बराबर हमारा कितना हो गया, 260 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 260 आंसर दिया भी है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल आपको आपके सोचने के ऊपर है, तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। 45% हिंदी में और 35% जो है आपके अंग्रेजी में, 35% अंग्रेजी में है, ठीक है, इंग्लिश में है, ठीक है, और कह रहा है कि दोनों विषयों में 25% अनुत्तीर्ण है, यानी 25% जो है दोनों विषय में है कॉमन, ठीक है, कॉमन हो जाएंगे आपके, और अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी होने वालों की संख्या बताइए, ठीक है। कह रहा है कि दोनों विषय में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं कितने, तो ये मान लीजिए कि दोनों में 25% जो है हम लोग समुच्चय पढ़े होंगे, अगर आप हाई स्कूल में है तो नहीं पढ़े होंगे, इंटर वाले होंगे तो समुच्चय पढ़े होंगे, सेट, तो समुच्चय में हम लोग क्या बनाते हैं, एक इंटरसेक्शन होता है और एक यूनियन होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन शायद ये होता है और यूनियन ये वाला होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन यूनियन। तो कह रहा है 25% कॉमन है, तो 25% कॉमन है, ये हमारा हिंदी है और ये इंग्लिश है, तो 25% दोनों कॉमन फेल है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हिंदी में टोटल 45% फेल है, तो इसी में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी में भी फेल होंगे, है कि नहीं,
कॉमन वाले भी तो इसी में है ना, तो 25% कॉमन वाले हो गए और 45%, यानी 45% में 25% तो पहले लिख लिया मैंने, और कितने बचे हैं 20%, तो 20% हो गए, दोनों मिला के 45% हिंदी में फेल हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए 35% अंग्रेजी में फेल है, तो 35% में से 25% तो पहले से फेल है कॉमन वाले, और 10% इसमें और बचे हैं, यानी कि 10% ऐसे बचे हैं जो, ये आपके 10% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल है, यानी हिंदी में नहीं फेल है। ठीक है, और 25% बच्चे जो है दोनों में कॉमन है, तो 25 20 45 हो गया, 25 10 35 हो गया आपका ये 35 हो जाएगा जोड़ने पे, और ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अब ये इतने बच्चे फेल हैं, अब पूछ रहा है कि कितने बच्चे पास हैं, तो इन सबको जोड़ लीजिए, कितना है आपका, ये हो गया फेल यानी कि अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो कितना हो गया 20 + 25 + 10 कितना हो गया आपका 45 10 55 हो गया, 55 हो गया। तो टोटल परसेंटेज यानी तो पास कितने हैं, इसका मतलब पास बराबर कितना हो जाएगा 100 - 55 इक्वल टू कितना हो गया 45। तो 45% जो है बच्चे पास हैं। ठीक है, 45% बच्चे आपके पास हैं। तो मान लीजिए कि जब 45% बच्चे पास हैं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इतना इजी तरीके से आप लगा सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा, 20वां चैप्टर है इस बुक का, अरिहंत बुक का इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपको नॉर्मली इंटरसेक्शन और यूनियन जो है केवल सीखना है, बाकी ज़्यादा नहीं सीखना है, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन से ही एक आध क्वेश्चन दे सकता है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि कितना की जा रही है, वृद्धि बराबर 10% किया जा रहा है। ठीक है, 10% त्रिभुज के आधार में वृद्धि किया जा रहा है तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तो ऊंचाई में कितना % कमी हो, कितना % कमी हो। अब मान लीजिए कि हम उसके ऊंचाई में, त्रिभुज की ऊंचाई में कितना % कमी कर दें कि इसके आधार की वृद्धि करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े, यानी उसके क्षेत्रफल में फर्क ना पड़े। वही वाला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि 10% जो है एप्पल महंगा हो गया है, ठीक है, तो हम कितना % कमी कर दें, यानी कि वृद्धि हो गया है, कितना % अब हम कमी कर दें कि हमारे बजट में, हमारे खर्च में जो है असर ना पड़े, खर्च हमारा ना बढ़े, कितना % हम कमी कर दें। तो क्या होता था R/100, और कमी है तो पॉजिटिव प्लस R × 100, यही था ना हमारा। सेम प्रोसेस कि कितना %, 10% वृद्धि कर दिया है तो हम कितना % कमी कर दें कि इसके क्षेत्रफल में फर्क ना पड़े, यानी इसके खर्च में फर्क ना पड़े। नाम बदला है, काम वही है। ठीक है, तो आप मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे कमी है तो कमी बराबर क्या होता है 10/100 + 10 × 100, तो ये हो जाएगा 100/110 × 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और बच जाएगा 100/11। तो आपका क्या हो गया 11 9 99, यानी 9 सही 1/11%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतने % की हमको कमी कमी को जो है करनी पड़ेगी उसके लंबाई में, ठीक है, उसकी ऊंचाई में, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % कमी होगा। तो वर्ग की भुजा में 20% घटा रहा है, तो माना मैंने कि वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा बराबर आपका 10 हो गया। तो अब कह रहा है भुजा में 20% की क्या कर रहा है, ये भुजा में 20% घटा दे रहा है, 20% कमी कर रहा है, तो कमी बराबर भुजा, ठीक है, 10 - 10 का 20%, ठीक है, 20 बचे 100 और 5 दूनी के 8, ये हो गया हमारा 5 दूनी के 10, सॉरी, तो 10 में तो 2 जाएगा तो 8 बचेगा। तो भुजा में कितनी कमी हो रही है, पहले वाला भुजा का क्षेत्रफल 100 है, तो इसका भुजा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 8 × 64, तो 64, तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, तो क्षेत्रफल में कमी बराबर 100 - 64, कितना बचा आपका 64, यानी कि 76, यानी 36 बचा, 36 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 36 दिया भी है, तो आपका इसका 36 आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ शेयर कीजिए इसको और ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि हमारी मेहनत सफल हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।